वार्ड नंबर 129 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय पारासर ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने वोट की अपील की। इस मौके पर हालिया में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने शिरकत की। साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने किस तरह दिल्ली का रोल मॉडल तैयार किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। साथ ही अगर भ्रष्टाचार मुक्त कर सरकार चाहिए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लाना होगा। दिल्ली से 15 साल का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको मुक्ति देनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर सरकार बनाएगी तो 10 गारंटी जो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है उसे इम्प्लीमेंट कर कर लोगों को राहत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की सरकार है, बड़े बड़े धनासेठों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी सदैव ही किसानों का हित समझती है, गरीबों का हित समझती है। इसलिए जब दिल्ली में एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की होगी, यानी आप लोगों की सरकार होगी, जब आप लोगों की सरकार होगी तो आप लोगों के काम होंगे। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा ताकि उनका गुजर बसर हो सके। आए दिन उन कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह ना देकर उनको घर से भी कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने की बारे में भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता थे वो घरों में छुप गए और एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नई नई नीतियां बनाने लगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को मॉडिफाई कर कर और वहां पर बिना किसी भेदभाव के लोगों का इलाज करने का काम किया। साथ ही गरीब जो मजदूर थे उनको यहाँ रोक कर उनका मुफ्त दवाई हो या फिर उनका खान पान की व्यवस्था हो वो दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। लगातार कॉलोनियों में लोगों ने आम आदमी पार्टी के जो वॉलेंटियर थे उन्होंने सेवा भावना की, क्योंकि वो भी गरीब हैं और गरीबों का दुख समझते हैं। मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हर रोज मनोहर कहानियां भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है, लेकिन दिल्ली की जनता ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा कि संजय पारासर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाए ताकि आप लोगों को रुके हुए विकास कार्य हैं उनमें आप लोगों की सहभागी हो। कितने लोगों को बिजली फ्री मिलता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, कितने लोगों को पानी फ्री मिलता है, हाथ खड़ा करो। तो भैया बिजली फ्री, पानी फ्री और स्कूल में आपके बच्चों का जो शिक्षा की स्तर है इतना ऊंचा किया ये सरकार, जो पब्लिक स्कूल के छात्र छोड़ के आता है और दिल्ली सरकार के स्कूल में नामांकन कराता है। तो ये शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य का लाभ जगह जगह जो आज छोटे हॉस्पिटल के रूप में हमारा जितना जगह इलाज हो रहा है आज स्वास्थ्य लाभ, और बहुत सारे लोगों को बेटा तीर्थ यात्रा नहीं कराता है, लेकिन आपका केजरीवाल आपका बेटा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराता है। भाई बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल का चार्ट फ्री, और बहन हाथ खड़ा करो, कितने बहन बस में चलती हाथ खड़ा करो, तो बस भी फ्री। तो बताओ बिजली फ्री, पानी फ्री और ये सब फ्री है तो बस भी फ्री। तो आपके अपने लाडले आपके विधायक और मंत्री जी कैलाश गहलोत जी हमारे बीच में पहुंचे, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। आदरणीय मंत्री, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था का ध्यान दो भाई, सब बीच में जाओ, ये गलत बात है। हमें हो इस गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे बीच में आदरणीय कैलाश गहलोत जी पहुंचे। जोरदार ताली से, हाथ में के दो ताली से जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। भारत माता की, मंत्री कैलाश गहलोत जी, मंत्री कैलाश गहलोत जी, अरविंद केजरीवाल। हमने जो कैलाश गहलोत जी और आप दोनों आए हैं, आपके लिए 2 लाइन कह दूं। हमारी महफिल को अफसाना मिल गया और हमारी गजलों को तराना मिल गया, और मंत्री जी महाबली जी आपकी मौजूदगी से वो एहसास हुआ है जिसे भगवान की तरफ से कोई नजराना मिल गया। जोरदार ताली बजाते। मैं चाहता हूँ कि जो अभी बात अधूरी रह गई थी आदरणीय महाबल मिश्रा जी भी पूरी करेंगे। जोरदार ताली के साथ। बहुत ही आदर के सम्मानीय
आपके दिल्ली सरकार में भाई क्या कर रहे हो? अद्भुत काम करने वाले और बहुत आपके क्षेत्र का ही नहीं बल्कि दिल्ली का नाम ऊंचा करने वाले श्री कैलाश गौरव जी को मैं आज बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि आपने कैंडिडेट अच्छा लिया। आदरणीय केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूं, प्रासद जी को बहुत धन्यवाद देता हूं जो डॉक्टर संजय जैसे आप पढ़ा लिखा और इंसान को नगर निगम में दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था, बीच में तारतम्य टूट गया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जो मुझे केजरीवाल को वोट क्यों देना चाहिए। आज जो आदमी मदद करता है उसे हम मदद करना चाहिए, मुझे मदद करना चाहिए। तो आज केजरीवाल जी आपने खड़ा किया, हाथ खड़ा किया था आपने, जिसको जिसको बिजली फ्री मिलता है हाथ खड़ा करो। भाई 90% लोग हाथ खड़ा कर दिया। पानी फ्री भी लेना था हाथ खड़ा कर दो, मुझे लगता है 95% हाथ खड़ा कर दिया। और आज शिक्षा जिस तरह से आज स्कूल का दिल्ली पब्लिक स्कूल से लोग छोड़ के आज दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन ले रहा है, शिक्षा जगत में जो नाम मैं कहता हूं ये भीड़ दर्शा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद जो संजय पाराशर को पार्षद का टिकट दिया कैलाश गहलोत जी के नेतृत्व में, यहाँ सबसे ज्यादा मत से जीतेगा और विकास करेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो फ्री का झांसा जो दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? तो मैं कहता हूँ फ्री का झांसा ये रेबड़ी नहीं है, गरीबों की मदद है। फ्री का रेबड़ी किसको दे रहे हैं? तो अदानी अबानी को जो दे रहा, कर्जा माफ कर रहा, वो फ्री का रेबड़ी है, ये जनता की मदद है। तो वो इसलिए जनता 4 तारीख को जवाब देगा। जो हमको जो मदद करता है उसको रेबड़ी कहते हो, और अदानी अबानी को जो मदद करते हो वो क्या है? क्या मैसेज देना चाहेंगे सर संजय पाराशर जी को? संजय पाराशर से मैं उम्मीद करता हूँ इस क्षेत्र की जनता बहुत भरपूर मत से जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत शुक्रिया। संजय पाराशर जी, आज कैलाश गहलोत जी भी आए थे और महाबल मिश्रा जी भी आए थे जनसभा में। बहुत भारी भीड़ देख करके उन्होंने पूरा तय कर दिया है कि आपकी जीत। देखिए, आप लोगों ने देख लिया रमाकांत जी, आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और मैं देखता हूं रोज़ कि आप लोग जो है डेली सारा नजफगढ़ घूमते हैं और हमारे वार्ड का भी सारा सर्वे करते रहते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से हम हर रोज़ हमारे साथ 200, 500, हज़ारों के लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसी का आज परिणाम है। पूरा एक हफ्ता जो हम लोगों ने जितने भी जनसंवाद किए, पद यात्राएँ की और डोर टू डोर स्टेप किया, वो आपके सामने निष्कर्ष निकल रहा है कि आज इतनी सारी जनता मेरे वार्ड की हमारे सामने आके उपस्थित हुई है। और सारी की सारी जनता ने आज इस वार्ड के अंदर हमारे जितने भी मुख्य अतिथि गण थे, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक कैलाश गहलोत जी, राष्ट्रीय प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी जी और महाबल मिश्रा जी, इन सभी की उपस्थिति में जो जनता ने हम लोगों को इतना प्यार और ये झूम दिखाया है, उससे निश्चित कर दिया है कि हमने अब की बार ठान लिया है कि वार्ड नंबर 129 से 100% आम आदमी पार्टी की सीट हम निकाल के दे रहे हैं और हम जीत चुके हैं। देखिए, लगातार बीजेपी राज कर रही है 15 सालों से, एनसीडी में विकास कार्य पर वो बोलते हैं विकास के दावा ठोक रही है। क्या लगता है कि आप विजयी होकर के जाएंगे तो कुछ इनका समाधान हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं। 15 साल से जब एक बात आप बताइए मुझे, हम आपको 5 साल देते हैं और 5 साल में हमने एक मौका दिया तो आपने कहा कि नहीं, अभी तो हमने समझने में टाइम लगाया। फिर भी हमने कहा कि चलो दूसरी बार दे देते हैं। हमने 5 साल और दिए, उस टाइम पे भी आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। फिर हमने एक चांस और भी दिया कि चलो एक और चांस देंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करना हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन होता है, सारे काम मुमकिन है अगर शिद्दत से किया जाए तो। और उन्होंने, बीजेपी जो सरकार है उसने यही काम किया कि हमें तो मौका दे ही रही है। वो निश्चित होकर बैठ गए कि अब तो हमारी सरकार परमानेंट हो गई है और हम चाहे जो मर्जी गुंडागर्दी करें, चाहे बदमाशी करें, चाहे ज़बरदस्ती करें। उन लोगों ने अपना राज स्टार्ट कर दिया। उन लोगों का जो राज था वो केवल और केवल भ्रष्टाचार का राज था, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा था। काम करना सबसे आसान है। जब केजरीवाल सरकार आपको बिजली, पानी, शिक्षा ये सब फ्री दे सकती है, तो ये नाली की साफ सफाई तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें तो हमारा कुछ लगना ही नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे तो झूठी झांसे वाली सरकार, क्या कहना चाहेंगे? जुमले की सरकार बीजेपी है, जुमले की सरकार बीजेपी है। आम आदमी पार्टी तो करके दिखाती है, वो बोलती नहीं है, वो करके दिखाती है। आप एक चीज़ देखिए, हर एक पार्टी अपना जो चुनाव का
जो घोषणा पत्र जारी करती है वो उनकी घोषणाएं होती हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के अंदर आपको घोषणा पत्र नहीं दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र के नाम की जगह 10 गारंटी दी। गारंटी शब्द आप जानते हैं, वारंटी नहीं कह रहे हम, गारंटी कह रहे हैं। गारंटी का मतलब है कि वो 100% होगा। जो आदमी ये कह रहा है कि हमें ये 10 काम हमने आपके नाम दिए हैं और ये 10 के 10 काम हम पहले 5 साल के अंदर ही करके दिखाएंगे। विकास कार्य की बात आपने दावा किया कि मैं जीत कर आऊंगा, विकास कार्य करूंगा। क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस चुनाव को लेकर? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये 3 चीज एमसीडी के अधीन आती हैं। और अगर आप देखेंगे तो तीनों में एस 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 है, और उसी एस के साथ एक ये चौथा एस संजय पराशर है। तो संजय पराशर आम आदमी पार्टी का वो एक बहुत बड़ा सिपाही बनेगा जो एमसीडी के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार है वो केजरीवाल जी और हमारे माननीय मंत्री जी कैलाश गहलोत जी के साथ मिलके हम उस भ्रष्टाचार को 100% खत्म करेंगे। और ये सारे के सारे मुद्दे, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, एमसीडी स्कूल से रिलेटेड है, चाहे एमसीडी की, मेरा जो अपना है व्यू बीइंग ए डॉक्टर, तो मेरा ये देखना है कि हमारे पूरे वार्ड के अंदर एमसीडी की एक भी डिस्पेंसरी नहीं है। तो मैं अपनी उस डिस्पेंसरी पे भी आधारित हूँ कि मैं एक डिस्पेंसरी अपने इस वार्ड में जरूर बनवाऊंगा, और एमसीडी के जो स्कूल हैं उन लोगों को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। रोजगार को लेकर के आपकी क्या रणनीति? रोजगार के लिए देखिए, केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि जितने भी एम्प्लॉय एमसीडी के अंदर काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हैं उनको हम पक्का करेंगे। और जिन लोगों की सैलरी में रेगुलराइजेशन नहीं हो पा रहा है, उनको 2 महीने तनख्वाह मिलती है, 6 महीने नहीं मिलती है, हम उसको बिल्कुल रेगुलर करेंगे। जितनी भी एमसीडी की जो पेंशन होती है वो गरीब लोगों के लिए होती है, वृद्धा की पेंशन होती है, तो उस पेंशन को भी हम लोग लागू करवाएंगे और वो उसी को दी जाएगी जो उसका अधिकार होगा। हम किसी और को वो पेंशन नहीं देंगे। संजय पराशर जी, आपके चेहरे पे कुछ अलग सी खुशी नजर आ रही है। आज जीत का है जी, देखिए, ये जनता का प्यार है। इतना बड़ा जुनून देख के कोई भी आदमी ये कहेगा कि हाँ वाकई में आज जनता मेरे साथ है। हमारी जनता ने ये आज बिल्कुल तय कर दिया है। इस वार्ड नंबर 129 की जनता पूरी की पूरी एक मुश्त है, वो एक मुश्त मुट्ठी की तरह काम कर रही है और वो कहीं भी जाने वाली नहीं है। उसका सिर्फ एक ही धारणा है कि जैसे एक एक तिनके को जोड़ के हम लोग झाड़ू बनाते हैं, वही झाड़ू बना के आज वो इस सारी गंदगी को साफ करेगी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजय पराशर जी के चेहरे पे खुशी और रौनक है। ये रौनक क्यों मैं बताऊं? ये रौनक इसीलिए है कि दिल्ली और पंजाब के विकास की ही बदौलत बीजेपी को भारी हर सवाल पड़ रहा है। जो भी खेला दाव दिल्ली एमसीडी चुनाव में, वो दाव उन्हें उल्टा कमाल पड़ रहा है। और दिल्ली में कोई चुनाव बीजेपी ना जीत पाई, क्या वहां नेताओं का अकाल पड़ रहा है? और चाहे जितने भी घोड़े दौड़ा लो अमित शाह जी, दिल्ली में तो भारी केजरीवाल पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी कांग्रेस जाती है जनता के बीच में, जनता पूछती है कि क्या केजरीवाल के जैसे स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य करोगे? उनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों जवाब नहीं होता? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि मेहनत का फल है। ये डॉक्टर साहब के ऊपर टोपी जो है ना, ऐसे नहीं है कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अभी जो केजरीवाल ने 7 सालों में किया उससे पहले नहीं था। हालत में 7 साल पहले की बताता हूं। ये कविता, मेरी किस्मत देखो, ये कविता मैंने डॉक्टर साहब के घर पे बैठ करके आज के 4 साल पहले बनाई थी। और आज वो डॉक्टर साहब के कैंडिडेट बनने के बाद इनके साथ में आपके चैनल पे बोल रहा हूं। हालत में 7 साल पहले की बताता हूं। पीड़ा जो भोगी दिल्ली ने, मैं वो सुनाता हूं। सरकारी थे स्कूल जिसमें 80 बच्चे थे, पंखे थे 5 जिसमें 3 यूं ही लटके थे। था बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक न किया बच्चों के नुकसान के डर से। आजादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, बारी हमने दिल्ली को कहां पे लाके खड़ा किया है। पहले लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते थे तो कहते कि अमेरिका से सीखो, लेकिन आज जब अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी बेटी, उसकी बीवी आती है तो केजरीवाल के स्कूल देखती है। और देखती है तो मुझे ये कहने में अच्छा लगता है कि बारी जो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की आ गई, मासूम निगाहों में रोशनी सी छा गई। डर जिनको कभी लगता था स्कूल जाने में, अब उनको मजा आने लगा डांट खाने में। जिन 16 लाख बच्चों ने ये स्वाद चखा है, उनको विदेशियों ने भी सर माथे रखा है, उनको विरोधियों ने भी सर माथे रखा है। और मेहनत का रंग है, कोई खिजाब नहीं है जिसका किसी के पास में। बहुत धन्यवाद।
महाबल मिश्रा जी भी आए हुए हैं यहाँ, कैलाश गेहलोत जी भी आए हैं। उन्होंने हमारी यहाँ इतनी भीड़ देखी है, भारी बहुमत से जीत की क्लियरेंस हो गई है आज तो, कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों की भारी बहुमत से जीत होगी। लोग खुश हैं आम आदमी पार्टी से। लोगों को आम आदमी पार्टी के सारे जो वायदे हैं उन सब पर पूरा पूरा विश्वास है। अब विश्वास है हम लोग ही जीतेंगे, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। महाबल मिश्रा जी संजय पराशर जी को माला पहना गए हैं जीत की। मेरे सिर पर हाथ भी फेर कर गए हैं अच्छी तरह से कि बिटिया तुम ही लोग ही जीतोगे। यहाँ पर भीड़ देखकर उन्हें भी पूरा विश्वास हो गया है कि लोगों का विश्वास है डॉक्टर संजय पराशर में। लोगों को विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा आम मंत्रियों जैसे कि वो जीतने के बाद में अपनी चेहरा ना दिखाएं। इनके बीच में ही रहने वाले लोग हैं हम। लोगों को विश्वास पूरा जीता है हम लोगों ने। आज जो जनसभा है, ये जो भीड़ है, ये हुजूम है, ये भीड़ और ये हुजूम दर्शा रहा है हम 10,000 से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर आ रही है। आज कैलाश जी और संजय पाराशर जी 1 और 11 की टीम जो है पूरी भीड़ ने नज़ारा देखा है। ऐसा हमारा पार्षद और हमारा मंत्री दोनों एक से कंधा मिलाकर काम करेंगे और आज ये दोनों की जीत यहाँ दिखाई दे रही है। आगे महाबल मिश्रा जी जो है वे भी आए थे और उन्होंने भी बड़ा जोरदार तरीके से जो है समर्थन किया। 10,000 से ऊपर की जीत होगी, आप देखना। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ 15 दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो जोश लोगों में 2014 और 15 को था कि दिल्ली की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार बदलनी है, वही आज 2022 में है कि जो 15 साल से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार है वो बदलनी है। सेम जोश वही मिल रहा है और नतीजा भी 230 के पार आने वाला है। क्योंकि वो ये जनता का हुजूम और जनता का उत्साह उनको बता गया है कि ये सीट 129 रोशनपुरा वार्ड की डॉक्टर संजय पराशर की झोली में चली गई है। बिल्कुल महाबल मिश्रा जी भी आए थे, जी बिल्कुल दावा बिल्कुल। देखिए जी, उन्होंने भी पहले देखा, भापा, जनता को देखा, उनके रुझान देखा कैसा है और देखने के बाद सोच समझकर ही उन्होंने ये बात बोली है और आशीर्वाद दे के गए हैं। और बात संजय पराशर जी कैसे नेचर के इंसान? जी बहुत अच्छे नेचर के इंसान है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ये तो पॉलिटिक्स में तो अब एंटर हुए हैं, उससे पहले 10 साल हो गए। निस्वार्थ भाव से हर एक फील्ड में, स्वास्थ्य की फील्ड हो चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, हर एक फील्ड में काम हो रहा है। हर एक फील्ड का काम करा है। गेम के करवाएं, आज तक किसी ने फोकस नहीं करा था गेम्स पे। और नेशनल लेवल के गेम्स करवाएं। हर साल एक प्रोग्राम गेम पे होता है। मेडिकल चेकअप कैंप्स हमेशा चलते रहते हैं, हर महीने चलते रहते हैं। नजफगढ़ का पहला ब्लड बैंक, आसपास जो पूरी लिस्ट थी हमारे पास, पूरे जितने भी एरिया था उसमें पहला ब्लड बैंक नजफगढ़ में इन्होंने खुलवाया था। वो इसलिए खुलवाया था क्योंकि ब्लड की कमी की वजह से बहुत मौतें हो रही थी। लगातार एमसीडी में 15 साल जी क्या कहना चाहिए? जी 15 साल राज करने के बाद भी ऐसा हाल हो रखा है दिल्ली का कि लेजिस्लेटिव के एरिया में जो काम आते हैं उसमें तो दिल्ली पूरे इंडिया में टॉप पे पहुंच चुकी है। लेकिन जहां एमसीडी की बात आती है वहां पे दिल्ली बहुत पीछे है। तो उसको भी सुधारेंगे, डबल इंजन की सरकार चलाएंगे और दिल्ली को चमकाएंगे।